आज हम बात करेंगे मुंबई की, एक ऐसे शहर की जिसकी कहानी किसी जादू से कम नहीं है। क्या कोई सोच सकता है कि भारत की जो फाइनेंशियल कैपिटल है, ये विशाल, धड़कता हुआ शहर हमेशा से ऐसा नहीं था? ये एक ऐसे शहर की कहानी है जिसे सचमुच लिटरली समुद्र से बनाया गया था। तो सवाल ये उठता है कि एक शहर जो आज इतना बड़ा है, जिसे सपनों का शहर कहा जाता है, उसकी नींव आखिर पड़ी कैसे? कहाँ से हुई इसकी शुरुआत? यकीन करना मुश्किल है ना? लेकिन ये सच है। ये विशाल महानगर, ये सपनों का शहर, कभी एक राजकुमारी के दहेज का हिस्सा था। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, एक शाही दहेज। तो चलिए इस अनोखी कहानी को एकदम शुरू से जानते हैं। आज हम जैसे मुंबई के नाम से जानते हैं, वो सदियों पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था। ये 7 अलग अलग द्वीपों का एक गुच्छा था, एक आर्किपेलागो। ये थे वो 7 द्वीप: मुंबई, कोलाबा, लिटिल कोलाबा, जिसे ओल्ड वुमेन्स आइलैंड भी कहा जाता था, फिर मझगांव, परेल, वर्ली और माहिम। ये सब एक दूसरे से बस थोड़ी थोड़ी दूरी पर थे। जरा कल्पना करके देखिए, उन दिनों यहाँ गगनचुंबी इमारतें नहीं, बल्कि छोटे छोटे मछली पकड़ने वाले गांव थे। चारों तरफ दलदल था और छोटी छोटी पहाड़ियां थीं। कोली और आगरी जैसे समुदाय यहाँ के सबसे पुराने बाशिंदे थे, जिनकी पूरी जिंदगी समंदर के इर्द गिर्द ही घूमती थी। यूरोपियों के आने से सदियों पहले इन द्वीपों ने कई शासकों का दौर देखा। 3री शताब्दी ईसा पूर्व में महान मौर्य साम्राज्य से लेकर फिर कई अलग अलग स्वदेशी राजवंशों तक, और फिर 14वीं सदी आते आते दिल्ली और गुजरात सल्तनत का यहाँ राज रहा। और फिर कहानी में एक नया मोड़ आता है, यूरोपीय शक्तियों का आगमन, जिसने इन द्वीपों का भविष्य हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जब 1508 में पुर्तगाली जहाज यहाँ पहुंचे, तो उनके एक एक्सप्लोरर फ्रांसिस्को डी एल्मेडा ने इस जगह की खूबसूरत नेचुरल हार्बर को देखकर इसे नाम दिया बॉम्बाहिया। पुर्तगाली में इसका मतलब होता है एक अच्छी खाड़ी। और यही बॉम्बाहिया धीरे धीरे बॉम्बे बन गया। 17वीं सदी के बीच तक यूरोप में पावर गेम बदल रहा था। डच शक्ति तेजी से बढ़ रही थी और पुर्तगालियों को अपनी पकड़ कमजोर होती दिख रही थी। दूसरी तरफ ब्रिटेन भारत के पश्चिमी तट पर एक मजबूत ठिकाना चाहता था। तो इसी सियासी शतरंज की बिसात पर 1661 में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय और पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रागांजा के बीच एक शादी तय हुई। ये सिर्फ एक शादी नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक अलायंस था। और इस शादी की सबसे हैरान करने वाली शर्त क्या थी? पुर्तगाल ने बॉम्बे के इन 7 द्वीपों को राजकुमारी कैथरीन के दहेज के तौर पर इंग्लैंड को सौंप दिया। सोचिए तो जरा, एक पूरा का पूरा शहर दहेज में दे दिया गया। और मजे की बात तो ये है कि ब्रिटिश राजघराने को शुरू में इस दहेज की असली कीमत का अंदाजा ही नहीं था। उन्होंने इन सारे द्वीपों को ईस्ट इंडिया कंपनी को सिर्फ 10 पाउंड सालाना किराए पर दे दिया। मतलब आज के हिसाब से तो ये कुछ भी नहीं है। और बस यहीं से इन बिखरे हुए द्वीपों को एक शहर में ढालने का वो जबरदस्त काम शुरू हुआ। एक ऐसा काम जिसने यहाँ का भूगोल ही बदल दिया। लेकिन सवाल ये था कि 7 अलग अलग द्वीप, जिनके बीच समुंदर की लहरें हैं, उन्हें एक कैसे किया जाए? ये उस समय की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग चैलेंजेस में से एक थी। तो इसका जवाब था एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट, द हॉर्नबी वेलार्ड प्रोजेक्ट। गवर्नर विलियम हॉर्नबी ने एक सपना देखा, इन सारे द्वीपों को जोड़ने का। तो 1782 से 1845 तक, मतलब करीब 60 सालों तक एक मैसिव कंस्ट्रक्शन चला। द्वीपों के बीच के समुद्र को पत्थरों और मलबे से भरा गया, कॉजवे बनाए गए, यानी कि ऊंची सड़कें। और धीरे धीरे एक एक करके वो 7 अलग अलग द्वीप जुड़कर एक हो गए। एक बार जमीन जुड़ गई तो विकास की रफ्तार को जैसे पंख लग गए। 1853 में इंडिया की पहली पैसेंजर ट्रेन यहीं बॉम्बे से ठाणे के बीच चली, एक ऐतिहासिक पल। फिर 1857 के बाद शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथ में आ गया और शहर में गेटवे ऑफ इंडिया जैसी कई शानदार इमारतें बनी, जिन्होंने इसका पूरा नक्शा ही बदल दिया। तो इस इंजीनियरिंग के कमाल ने बॉम्बे को सिर्फ भौगोलिक रूप से ही नहीं जोड़ा, बल्कि इसे बहुत तेजी से ब्रिटिश इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग और फाइनेंशियल हब बना दिया। ये अब सिर्फ द्वीप नहीं, बल्कि एक पावर हाउस बन चुका था। चलिए अब कहानी में और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज़ादी के बाद इस शहर ने अपनी मॉडर्न आइडेंटिटी कैसे बनाई। आज़ादी के बाद देश भर में भाषा के आधार पर राज्यों को बनाने की मांग उठ रही थी। मराठी बोलने वाली एक बड़ी आबादी चाहती थी कि बॉम्बे उनके राज्य महाराष्ट्र का हिस्सा बने। इसके लिए बड़े आंदोलन हुए और आखिरकार 1960 में बॉम्बे राज्य को 2 हिस्सों में बांटा गया,
महाराष्ट्र, जिसकी राजधानी बॉम्बे बनी, और गुजरात। और फिर आया नाम का सवाल। बॉम्बे नाम पुर्तगाली और ब्रिटिश दौर की एक विरासत था, तो अपनी लोकल मराठी संस्कृति और पहचान को सम्मान देने के लिए 1995 में शहर का नाम ऑफिशियली बदलकर मुंबई कर दिया गया, जो मुंबा देवी के नाम से प्रेरित है। तो ये सफर वाकई में असाधारण रहा है। 7 अलग-थलग बिखरे हुए द्वीपों से एक ऐसे धड़कते हुए महानगर तक जो आज लाखों करोड़ों लोगों के सपनों और उनकी उम्मीदों का केंद्र है। एक शहर जो समंदर से पैदा हुआ, एक शादी में तोहफे की तरह दिया गया, और जिसे लाखों लोगों ने अपना घर बनाया। मुंबई की कहानी हमेशा बदलती रहती है, हमेशा लिखी जाती है। अब सोचने वाली बात यह है कि इसका अगला अध्याय क्या होगा।